अभी हम लोग उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हमेशा से सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी क्षेत्र में सनोज जी आगे रहते हैं, उन सब की आवाज उठाते हैं, बढ़ चढ़ की भाग लेते हैं। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन को लेकर है और लड़कियों की हाइट में छूट को लेकर है और 2023 में जो इंटर पास है उन सारे अभ्यर्थियों की आवाज बनने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए हैं उनके पास पहुंचे और वह फिर से आपका जो होना चाहिए वो कर दें। सनोज जी आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम टूर के सभी दर्शकों को नमस्कार एंड धन्यवाद कि आपने हमें इस टॉपिक पर दो शब्द कहने का मौका दिया। बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, 21,000 प्लस वैकेंसी है। सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको समस्या है 1 से 2 माह से जो छूट गए हैं, क्योंकि 3 साल बाद बहाली आई है। कोरोना के बाद ये पहली बिहार पुलिस की बहाली है। इससे पहले यदि बैक डेट में जाएं तो 17, 18, 19, 20 कुछ आती रही लगातार। यदि वहीं 20 में भी आता, 21 में भी आता, 22 में भी आता, तो सभी अभ्यर्थी बढ़ते, लेकिन उनका एज समाप्त हो गया है और बहुत जगह देखा गया कि छूट मिला है। इसमें मिलना चाहिए। देखिए, इस पे तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अजीब विडंबना है किसी भी मैक्सिमम परीक्षा को लेकर के। कुछ परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो जैसे यूपीएससी वगैरह कि मतलब स्टूडेंट्स को अपनी जेन्युइन चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ता है, मांग करना पड़ता है। अब ये एकदम कॉमन सेंस की बात है जो आपने बात कही, ये बहुत 30 मार खान वाली बात नहीं है। और सरकार करने के भी मूड में होती है, लेकिन सरकार स्टूडेंट्स के पेशेंस की परीक्षा लेना चाहती है, स्टूडेंट्स की धीरज की परीक्षा लेना चाहती है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आंदोलन करें पढ़ाई छोड़ करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो अदर परीक्षाओं में जब कोरोना के कारण उम्र में छूट मिली है, तो इसमें भी कोरोना के कारण उम्र में छूट मिलनी चाहिए। और जैसा कि मैंने यूनिटी की बात करी, तो आप सभी स्टूडेंट्स के यूनिटी की परीक्षा ली जा रही है, तो आप सभी स्टूडेंट्स यूनाइटेड होकर के मतलब कि एकजुट होते हैं। और फिजिकल प्रोटेस्ट की तो मैं बात नहीं करूँगा, डिजिटल प्रोटेस्ट भी इसको लेकर के करते हैं। जरूर आपकी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुँचेगी। और बता दें अड्डा 24/7 यानी कि ये आप जानते होइएगा चलाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए और क्या है कैसे है संपूर्ण जानकारी बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिएगा इन्विटेशन, यहाँ पे देखिएगा ग्रांड सेमिनार छात्रवृत्ति प्रोग्राम अब हर बिहारी सरकारी नौकरी पर भारी। अब हर बिहारी सरकारी नौकरी पर भारी, यहाँ पे देखिएगा इसका मकसद क्या है। तो ये ग्रांड ओपनिंग है और ये छात्रवृत्ति प्रोग्राम है। छात्रवृत्ति इसमें आपको दिया जाएगा। किस तरीका से क्या है तो देखेंगे। ज्ञान भवन पटना गांधी मैदान के निकट 9 जुलाई को आपको 9 जुलाई रविवार 4:30 PM में, यानी कि शाम में आपको आना है 4:30 PM पर। इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसको भी मैं आपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पर भी जाकर जानकारी ले लेंगे। तीसरी बात मैं बता दूं, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चौथी बात यह है, यदि आप चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पे देखिएगा जो नंबर दिया गया है उससे बात कर लेंगे। यहाँ पे वैसे बिहार पुलिस के अभ्यर्थी जो तैयारी करना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस का फिजिकल और रिटेन दोनों निकालना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 जाने कैसे मिलेगा सब कुछ, यानी निःशुल्क आप सफल होंगे। मॉक टेस्ट मिलेगा, सेट प्रैक्टिस मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, फिजिकल की भी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क। कहने का अर्थ हुआ कि 0 रुपया, यानी कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये सभी अभ्यर्थी के लिए जरूरी है। अब मैं बता दूं, ये यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आसानी से मान लिया जाएगा कि स्टूडेंट्स यूनाइटेड हो जाए। तो विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता है, बीजेपी के विधायक एक है वो प्रश्न करते हैं कि ईबीसी की जो महिलाएं हैं उनके हाइट में छूट दिया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी अगला दिन बोलते हैं कि हाँ हाइट में छूट मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। देखिए, पहले एक कहावत कही जाती थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो अभी तो मान लीजिए कि इस स्टेटमेंट को आम आदमी के पर्सपेक्टिव से छोड़ भी दें, तो एटलीस्ट जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो भी हमारे अधिकारीगण हैं या जो भी संबंधित लोग हैं, उनको इस बात की गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो हर एक वर्ड बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि जो भी उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं होता है। उनके स्टेटमेंट के बाद लगभग लोग मान लेते हैं कि हमारी ये मांग मान ली गई है, या फिर जो भी वो स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद ये मान लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होने वाली है।
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्टेटमेंट दिए जाने के बावजूद भी ऐसी मतलब कि टॉपिक्स निकल करके अभी तक आ रही हैं। तो जो भी बयान दिया गया है मुझे लगता है उसको कंप्लीट 100% फॉलो अप करना चाहिए, होना चाहिए, और नहीं फॉलो अप हो रहा तो आप सब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो स्टेटमेंट को फॉलो अप करवाया जाए, उनको रिमाइंड करवाया जाए, उनको टैग करिए, ट्वीट करिए और उनको याद दिलाइए कि ये स्टेटमेंट आपका है और आपको इस स्टेटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। आप पेपर कट लगाकर टैग कर सकते हैं जो पेपर में दिया था। सबसे पहले बता दें विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, CSBC के अध्यक्ष के पास। ये कितना कारगर होगा? देखिए जो भी चीजें आपने बताई है कि ये सब कुछ कारगर है और आपको सारा माध्यम ट्राई करना है। कोई एक माध्यम में ऐसा नहीं है कि ये नाम लिखा हुआ कहीं यही माध्यम कारगर है। कौन से माध्यम से आपका काम बन जाएगा ये आपको भी नहीं पता है और आपको मतलब होना चाहिए अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। तो जितना भी माध्यम, फोन कॉल, ईमेल, ट्विटर, चिट्ठी लिखना, जो कुछ आप कर सकते हैं, पोर्टल पे शिकायत करना, मुख्यमंत्री जी का शायद कोई कार्यक्रम होता है जनता दरबार, जहां आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। कहते हैं नहीं मरता क्या नहीं करता, या फिर डूबते को तिनके का सहारा। तो इसलिए सारे माध्यम को ट्राई करिए, जितने भी माध्यम आपने बताए। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को मेरा सलाम है कि वो स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के साथ चुप नहीं बैठ रहे, उनको जितना समझ में आ रहा है अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है और उन स्टूडेंट्स को भी हम गाइड करेंगे कि जितना माध्यम है सारे माध्यम को आप लोग ट्राई करिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी आप लोग लिख सकते हैं इस मैटर को लेकर के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही हम लोग का पूरा कंट्री आता है। तो जो भी माध्यम है सारे माध्यम को आप लोग जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे देखा जाए यदि पटना में या पूरे देश में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका 1-1 मिलियन नहीं कई मिलियन सब्सक्राइबर है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता की भागीदारी की बात होती है। यदि शिक्षक चाहे तो ये इस मामला 5 से 7 मिनट में हल हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक विद्यार्थी को सहयोग नहीं कर पाते हैं। उनके साथ क्या समस्या हो सकता है? देखिए कहते हैं आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो आज जितने भी टीचर, आप किसी का भी नाम यहाँ पे मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनका अस्तित्व स्टूडेंट्स की वजह से है। स्टूडेंट्स की वजह से सबका अस्तित्व है, आपका भी अस्तित्व स्टूडेंट्स की वजह से, मेरा भी अस्तित्व स्टूडेंट्स की वजह से है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि जैसे कि अपनी बात सही ढंग से वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा है कि हम स्टूडेंट्स के साथ नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स यूनिटी दिखाएं तो डेफिनेटली सारे टीचर्स उसके साथ आएंगे और उनकी बात को भी माना जाएगा। तो घूम फिर करके जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ा जाएगा तो स्टूडेंट्स को ही पकड़ा जाएगा कि हर चीज़ के जिम्मेदार स्टूडेंट्स ही हैं। मैं मानता हूँ ये स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से बर्डन वाली बात है कि स्टूडेंट्स आखिर क्या क्या करें, पढ़ाई भी करे, टीचर्स को भी यूनाइटेड करे, संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात भी पहुँचाए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है और ये नहीं चाहते हुए भी हमें करना ही पड़ेगा। तो आप सब यूनाइटेड होते हैं तो सभी डेफिनेटली आपके साथ आएंगे, और आप यूनाइटेड नहीं होंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। ये मतलब कि 100% की यही बात है। कुछ टीचर की छोड़ दिया जाए, आप जहां भी पढ़ने जाते हैं वहां जरूर शिक्षक से मिले और अपनी बातों को रखें। वह जरूर आपके साथ आएंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में इतना बड़ी फिर वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं मालूम है। जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो चूंकि तैयारी कर रहे हैं, देखा भी जाता है कि दरोगा की जो बहाली है उससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक रहम किया गया है कि मैट्रिक लेवल का प्रश्न दिया जाएगा। फिर भी उनको क्या आप संदेश दीजिए? तो देखिए ये कंपटीशन है मतलब कि 2 सीट है तो मतलब कि 1 सीट है तो या तो वो आप लीजिएगा तो हम लेंगे। यदि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपटीशन में 99 नंबर ला रहे हैं तो मुझे वो सीट को लेने के लिए 99.1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस आसान हुआ नहीं, केवल आपके लिए आसान नहीं हुआ है, ये सभी के लिए आसान हुआ है। तो उस आसान में भी मतलब कहते नहीं कभी कभी सिलेबस टफ होता है ना, तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए जो भी सिलेबस आपका आसान हुआ है इसको आपको आसान वे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। लगातार आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि जिस पर्टिकुलर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आप एनालाइज कर पाएँ कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके जो बैठने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बीच में आप कहाँ बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ईजी सिलेबस को कभी भी ईजी वे में नहीं लेना है। कहते नहीं कि कभी कभी आप उसी युद्ध में फंसते हैं जो युद्ध आपको आसान लगता है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसके मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइए और अपने तैयारी को ज़रूर एनालाइज करिए कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिहार पुलिस के अभ्यर्थी लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि हर एक बार क्वेश्चन वायरल हो जाता है, तो इसको लेकर सरकार को और आयोग को कितना सजग रहना चाहिए? ये बिल्कुल ये बहुत मतलब कि बड़ी समस्या है और विश्वास नहीं करेंगे मतलब कि बाहर के राज्यों में भी हमारे बिहार की इतनी ज़्यादा छवि खराब है कि बिहार का नाम लेते ही लगभग पेपर लीक कि उसका तो पेपर लीक होगा। यहाँ तक कि भर्ती आते ही मार्केट में चर्चा चलने लगती है कि ये पोस्ट कितने में बिकने वाली है, पोस्ट कितने में बिकने वाली है।
तो ये राज्य की छवि की भी बात है, इसको डेफिनेटली सुधारा जाना चाहिए और अविलंब सुधारा जाना चाहिए कि जहां देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, कहां से कहीं कुछ की बात कर रहा है। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक हम लोग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट को नहीं करवा पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन होगा उतना ज़्यादा लीकेज होने की संभावना कम होगी और ये ईमानदार विद्यार्थियों के साथ बहुत मतलब कि गहरा घाव वाली बात होती है। इस पे सरकार को अविलंब कार्य करना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी सरकार को मजबूर करना चाहिए अपनी यूनिटी दिखा करके कि वो आपका एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करवा सके। सबसे बड़ी समस्या है, देखा जाता है रेलवे हो जाए या एसएससी हो जाए, बहुत कम फी लेकर 100, 150, 200 फी लेकर और तो रिटर्न कर देते हैं। उतना बड़ा जांच करा लेते हैं, उनके पास डिजिटल सब व्यवस्था हो जाता है। लेकिन बिहार सरकार में बीपीएससी भी इवन है, मैक्सिमम फी दिया जाता है, बच्चे 600, 700, 800 भी देते हैं, फिर भी उस तरीका से जांच नहीं होता। ये इस पर बहुत अच्छा टॉपिक आपने रेज किया और इस पर मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, वो कंप्लीट युवाओं के दम पर आए हैं, नौकरी के दम पर आए हैं और उन्होंने अपने चुनावी एजेंडा में वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म को 100 रुपये कर दूंगा या फिर फ्री कर दूंगा। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद उन्होंने 100 रुपये का वादा किया था और उन्होंने उस वादा को निभाया भी। तो आप सब स्टूडेंट्स को मैंने अभी कहा था कि सारा का जो सेंटर पॉइंट है वो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ही तय करेंगे कि एप्लीकेशन का फॉर्म फीस कितना होगा। अभी तो आप 800 स्टूडेंट दे, लेकिन यदि अगर आप लोग इसको चुनावी एजेंडा बनाते हैं और यदि अगर उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल किया जाता है तो ये फ्री भी हो सकता है और 100 रुपया भी हो सकता है। और ये बिल्कुल गलत बात है। स्टूडेंट्स के पास किसी प्रकार का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और आपको पता है कि जो भी कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं वो कोई रिच क्लास फैमिली से नहीं आते हैं, सब लोअर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो उनके लिए 100 रुपया, 150 रुपये से ज़्यादा फीस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर पता है कि जो फॉर्म भर रहा है वो कोई सोर्स ऑफ इनकम वाला स्टूडेंट नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नील है और जीरो है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।